दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ये सिफारिश की है। इस मामले में केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी पर प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से वित्तीय मदद लेने का आरोप लगा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि एनआईए जांच की सिफारिश बीजेपी के इशारे पर केजरीवाल के खिलाफ एक और साजिश है। चलिए अब आपको पूरी बात बता देते हैं। तो केंद्रीय गृह सचिव को लिखे लेटर में उपराज्यपाल सचिवालय ने कहा है कि सक्सेना को शिकायत मिली थी कि आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूह से वित्तीय मदद मिली थी। अमृतसर केंद्रीय कारागार में बंद भुल्लर को 1993 में दिल्ली में एक बम विस्फोट में 9 लोगों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। उसे 25 अगस्त 2001 को टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को कम कर दिया था, जिसके बाद से वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सक्सेना ने कहा है, शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के फॉरेंसिक परीक्षण सहित जांच की जरूरत है। लेटर में कहा गया है कि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन से हासिल धन से संबंधित है। इस मामले से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शिकायत खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा जारी किए गए एक वीडियो से संबंधित है, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी समूह से वित्तीय मदद मिली थी। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उपराज्यपाल को दी गई शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने 2014 में अपनी यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क के गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में खालिस्तानी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें की थीं। तो इस तरह कड़ियां जोड़ते हुए आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल ने खालिस्तानी गुटों से आम आदमी पार्टी को पर्याप्त वित्तीय सहायता के बदले में भुल्लर की रिहाई में मदद करने का वादा किया था। अब इन आरोपों की हकीकत क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस मामले पर सामने आए सियासी बयान आपको सुनवा देते हैं। ये बहुत जरूरी चीज जो पता चल रही है, शिकायतकर्ता के जरिए जो चिट्ठी दी गई है उसमें बाकायदा प्रमाण है। अरविंद केजरीवाल क्लोज डोर मीटिंग्स कर रहे हैं। रिचमंड हिल्स नाम का में जो गुरुद्वारा है न्यूयॉर्क में स्थित, वहां पे सिख लीडर्स के साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही थी और इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि उनके तस्वीरें उनके साथ आई हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि इसको लेकर एनआईए फौरन जांच करे, क्योंकि अगर इस तरह की कोई टेरर फंडिंग आम आदमी पार्टी को मिली है तो उसकी तफ्तीश होना बहुत ही जरूरी है। और ये जो बात सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि फला इसका एजेंट है, फला उसका एजेंट है, मैं सौरभ भारद्वाज जी से कहूंगी कि हम सब भारत के एजेंट हैं, खालिस्तान के नहीं। पूरा देश और पूरा देश जानना चाहेगा कि वो कौन सी पार्टी है जो बाकायदा बैंड टेरर आउटफिट से पैसे लेती है, जो लोग भारत विरोधी काम करते हैं उन गतिविधियों में पाए जाते हैं संलिप्त। कौन सी ऐसी पार्टी है जो उन लोगों से बाकायदा पैसे लेती है एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए, रिहाई मांगने के लिए? बहुत गंभीर सवाल है जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को देना होगा। देखो, पंजाब में भी ये करी थी। जब पंजाब का चुनाव हार हो रहा था और भाजपा और उसके सारे जब बुरी तरह से हारने लगे, तो यही राग और यही टेप रिकॉर्ड उन्होंने बजाया था। पंजाब के लोगों ने बुरी तरह से भाजपा को हरा करके उसका जवाब दिया था। आज फिर भाजपा चुनाव देश में हार रही है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। दिल्ली के 7 सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हार रही है। इसलिए फिर उन्होंने एक नया षड्यंत्र, पहले उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बनाकर के जेल में डाल देंगे, उल्टा हो गया, पूरी दिल्ली खड़ी हो गई अरविंद केजरीवाल के साथ। अब एक नया षड्यंत्र किए हैं। अब इस नए षड्यंत्र का जवाब 25 मई को दिल्ली के लोग अपनी वोट की ताकत से देंगे। एलजी साहब का क्या है? एलजी साहब को तो ऊपर से एजेंट हैं भाजपा के, जो बटन दबती है वो बोल देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता 25 मई को इन सारे षड्यंत्रों का, सारे जेल का जवाब अपने वोट से देगी। पंजाब ने पहले जवाब दिया था, दिल्ली और देश इस बार फिर जवाब देगा। अरे प्रधानमंत्री जी पंजाब गए, बोले केजरीवाल तो पूरा एक नया देश बनाने वाला है खालिस्तान का, उसका प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ये दिखा रहा है भाजपा की बौखलाहट। ये जो अनाप शनाप जो प्रलाप हो रहा है वो इस बात को दिखा रहा है भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है। पंजाब जैसा षड्यंत्र किया जा रहा है, पंजाब जैसा ही बुरी हाल दिल्ली के अंदर होगी।